हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी बच्चों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। और आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक को लेने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 5 के सीरीज में। ये जो है बेटे ये थर्ड वाला लेक्चर हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इससे पहले हमने पढ़ रखा है लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में और कुछ उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को हमने काफ़ी कवर किया। अब आज हम लोगों का बात जो है वो इन्फ्लोरेसेंस से स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चे इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? तो सिंपल सी बात है कि आप कोई प्लांट देखते हो और उस पर देखो फ्लावर लगे रहते हैं, है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इन द स्टेम या फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि किसी प्लांट के उसके एक्सिस पे जो भी फ्लावर लगे हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका क्रम कैसा है। तो इस बेस पे अगर आप देखें तो दो तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। दे मेन टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमस एंड साइमस। रेसिमस एंड साइमस ये दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम देख पाएंगे कि वो रेसिमस क्या है और साइमस क्या है बच्चे। तो क्या है, इसको देखते हैं कि रेसिमस किसको बोलते हैं और साइमस किसको बोलते हैं। बच्चे जो ये रेसिमस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बताएं जो साइमस होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर। मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर मतलब जो प्लांट का मेन एक्सिस है वो, ठीक है, वहां पे जो फ्लावर्स हैं यहाँ वाले मतलब टॉप पे, यहाँ पे जो भी फ्लावर्स हैं वो टर्मिनेट हैं, यानी वहां पे फ्लावर्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन रेसिमस के केस में ऐसा नहीं होता। रेसिमस के केस में इससे अपोजिट होती है बात है। अब बच्चे देखिए कि उसमें क्या होता है कि टर्मिनेट लिमिटेड ग्रोथ, बट रेसिमस के केस में द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। इसका जो मेन एक्सिस है, ऊपर वाला एक्सिस है, वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, वो टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट कब होगा? जब इस पे क्या आ जाएंगे फ्लावर, तब इसका ग्रोथ प्लांट का क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स कि जो भी फ्लावर है ये टॉप पे ना आकर के वो कहाँ आ रहे हैं, लेटरल साइड में आ रहे हैं। तो जब फ्लावर लेटरल साइड में आएंगे या द फ्लावर्स आर बर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रेसिमस है। एग्जाम्पल आप मस्टर्ड ले लो, रेडिश में ले लो, दे लो, तो फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे बगल बगल टर्मिनेट हो गए। लेकिन जब फ्लावर टॉप पे ही आ जाए तो प्लांट का ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। फ्लावर आर बर्न इन बाइसेप्टल सक्सेशन, और एग्जाम्पल क्या है, बोगेनविला, जैस्मिन, जिसमें फ्लावर क्या होते हैं उनके टॉप पे ही हुआ करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट क्या हो, सिर्फ लेटरल साइड में हो और ऊपर वाला ग्रोथ करता जाए, बगल बगल में फ्लावर आते जाए, मतलब टर्मिनेशन इसका ना हो, ये रुके ना, ठीक है बच्चे। तो दैट इज द अरेंजमेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रेसिमस एज वेल एज साइमस। अब हम लोग इसी सीरीज में बात कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या होता है बच्चे? फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, स्पेशली डिजाइन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में जो है ही होती है, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और एक फ्लावर अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 होल्स होते हैं, देयर आर 4 होल्स, और वो चारों होल जो है एक सोलन पोर्शन वाले, एक सोलन पोर्शन से अरेंज होते हैं। मतलब अगर फ्लावर आप देखिए जैसे एक सोलन पोर्शन होता है, इसी पे 4 होल्स लगे होते हैं। कुछ तो आपको जनरली कैलिक्स हो गए, कोरोला हो गए, एंडोइसियम और गाइनोइसियम, ये चारों जिस पे बेस्ड होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बातों को कि व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंडोइसियम गाइनोइसियम, जब प्लांट में ये दो फ्लावर में 2 चीजें हों, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं। पर अगर इन दोनों में से कोई एक हो तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है बच्चे। When flower can be divided into 2 radial halves, अगर उस फ्लावर को हम जो है रेडियल हाल्व्स में डिवाइड करते हैं या रेडियल सिमेट्री अगर फ्लावर शो करता है तो उसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। और जैसे कि मस्टर्ड, धतूरा, चिली, इसके फ्लावर जो है ना, अब जैसे फ्लावर ऐसे है, ठीक है, अब इसको हमको सिमिलर पार्ट में बांटना है तो डेफिनेटली कहीं न कहीं हम ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो दे आर रेडियली अरेंज, ठीक है, तो ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्लावर कुछ ऐसा है, फ्लावर कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का फ्लावर है,
तो हम क्या करेंगे, इसको बायलेटरली आसानी से कर सकते हैं। तो जब फ्लावर बायलेटरल सिमेट्री शो करे तो उसको कहते हैं क्या, जाइगोमॉर्फिक। आप पी में देखिए, गुलमोहर में देखिए, कासियम प्लांट में देखिए, उनके जो फ्लावर हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मतलब उनको 2 सिमिलर पार्ट में वर्टिकली प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है। कभी कभी बच्चे क्या होता है कि कुछ फ्लोरल अपेंडेज, फ्लावर के साथ कुछ और भी अपेंडेज दिखाई देते हैं, 3, 4, 5 अपेंडेज। तो अगर ठीक है, जैसे अगर 3 है तो 3 अपेंडेज ट्राइमेरस, 4 है टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस कहेंगे। ये कुछ फ्लोरल अपेंडेज हैं। कभी कभी फ्लावर्स के साथ ब्रैक्ट्स भी लगे होते हैं, जहाँ से फ्लावर निकलते हैं उनके बगल में, जैसे अगर ये फ्लावर है तो कहीं कहीं यहाँ एक छोटा सा ब्रैक्ट लगा रहता है, तो उसको ब्रैक्ट कहते हैं, और जिसमें नहीं होता उसको ई ब्रैकेटेड कहते हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद अब आप यहाँ पे कुछ फ्लावर हम दिखा रहे हैं, उसको देखिए, तो उसमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब देखिए बेटा, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन के बेस पे जो फ्लोरल पार्ट है थैलेमस पे, उसके हिसाब से जो फ्लावर है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ फ्लावर हाइपोगाइनस होते हैं, कुछ पेरीगाइनस और कुछ एपिगाइनस होते हैं। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि थैलेमस जो पार्ट है, ये थैलेमस पार्ट है, इसके ऊपर है ये ओवरी वाला पार्ट, ओवरी इसके ऊपर है, ये वाला डायग्राम देखिए, यानी ओवरी ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। द ओवरी सच अ केस इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। और ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, मस्टर्ड में, ब्रिंजल में या चाइना रोज में जो फ्लावर हैं वो हाइपोगाइनस है, यानी थैलेमस के टॉप पे क्या है, थैलेमस के टॉप पे हो जाती है क्या, ओवरी वाला पार्ट। अब सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें पेरीगाइनस फ्लावर की, तो पेरीगाइनस फ्लावर बच्चे क्या होता है कि इसमें थैलेमस वाले पार्ट में देखो ओवरी, ये पीला वाला पार्ट ओवरी है और ये थैलेमस वाले पार्ट में डिप है। तो इफ द गाइनोसियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट आर वन एट द रिम एट अ सेम हाइट, उस मतलब कि जो थैलेमस है, थैलेमस के डिप में है ओवरी, और बगल बगल से थैलेमस का ये वाला पार्ट इसको घेरे हुआ है, तो इसको कहेंगे पेरीगाइनस। मतलब ये थैलेमस का जो ओवरी जो है, ये जो ओवरी वाला पोर्शन है, ये पूरी तरीके से थैलेमस में डिप हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, थैलेमस के टॉप पे था, और इसमें क्या है कि थैलेमस के डिप में है। अगर ये थोड़ा, ये इसको बोलेंगे पेरीगाइनस। ठीक है बच्चे। अब इसमें ओवरी हाफ इंफीरियर होती है, मतलब थोड़ा सा ऊपर होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इपिगाइनस यानी थर्ड वन कंडीशन के बच्चे, एपिगाइनस फ्लावर, ये कैसे फ्लावर है, इसमें द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो टू कंप्लीटली कवर द ओवरी। जो थैलेमस है वो ओवरी को पूरी तरीके से कवर करेगा। ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, और ओवरी क्या कही जाएगी, इंफीरियर कही जाएगी। मतलब थैलेमस के अंदर पूरा डूबा हुआ है, मतलब पूरी ओवरी को थैलेमस ने चारों तरफ से क्या कर रखा है, घेर रखा है। ये थैलेमस के अंदर डिप हो गया। ठीक है बच्चे। कुछ और बातें करते हैं हम लोग फ्लावर के रिगार्डिंग। कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, फ्लावर का आउटर मोस्ट कवरिंग है। इट्स मेंबर कॉल्ड सीपल, और कैलिक्स के एक एक मेंबर को सीपल बोलते हैं। जनरली ये ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ के कलर के होते हैं। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। इनको गैमोसिपल्स कहा जाता है। जब इनके सारे सीपल्स जुड़े हों तब इनको गैमोसिपेलस कहा जाता है, और जब सीपल फ्री हो तो इनको पॉलीसिफेलस कहा जाता है। सेम यही बात कोरोला का जो मेंबर है उसको हम लोग पीटल कहते हैं। ये कई कलर के होते हैं। कलर के होने से एक बेनिफिट हो जाता है, इंसेक्ट्स के पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है, कलर अट्रैक्शन की वजह से इंसेक्ट आ जाते हैं। दे मे बी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस, ये भी बिल्कुल यूनाइटेड भी कंडीशन या फ्री कंडीशन में हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं फ्लावर वाले पॉइंट को लेकर के। फ्लावर वाले पॉइंट में एक चीज आ जाती है क्या कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीपल एंड पीटल इन फ्लोरल बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ सेम होल्स कॉल्ड एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या होती है, एस्टिवेशन जो है बच्चे वो सीपल्स और पीटल्स जो है वो किस फॉर्म में अरेंज है फ्लावर में, उसको हम लोग बोलेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, कुछ एस्टिवेशन, 3 तरीके का एस्टिवेशन बेसिकली देखने को मिलेंगे। एक वॉल्वेट, एक ट्विस्टेड, एक इम्ब्रिकेट और एक वैक्सिलरी। वॉल्वेट, आप फ्लावर को क्या करो, बीच से कट करो, देखो जरा, ये वॉल्वेट, ये ट्विस्टेड, ये इम्ब्रिकेट और ये वैक्सिलरी।
अब इसको देख के ही समझ सकते हो कि इसमें जो भी फ्लावर हैं, चाहे वो सीपल हो चाहे पीटल हो, वो बराबर एकदम प्रॉपर अरेंज है, बगल बगल में अरेंज है। इसमें क्या है, एक वाला पार्ट दूसरे वाले के अंदर है, मतलब एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है तो फिर तीसरा ऐसे है, ये वाला स्ट्रक्चर। इस वाले डायग्राम में आप अगर देखें, इस वाले डायग्राम थर्ड वन डायग्राम जो है, इसमें आप देखिए क्या है कि ये अंदर है पूरा और ये पूरा पूरा अंदर है। इसको दो आर्म ने घेरा है, मतलब इसको दो लोगों ने घेरा, फिर इसको अगले ने घेरा, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ वन है बच्चे, जिसको हम वैक्सिलरी कहते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट फिर इसके है, फिर इसके अंदर है और यहीं कहीं पे कनेक्ट हो गया, ये वैक्सिलरी एस्टाइवेशन हो गया। अब समझते हैं पॉइंट को कि वॉल्वेट में क्या होता है कि होल्स ऑफ सीपल एंड पीटल, चाहे वो सीपल पीटल होल्स, टच ईच अदर इन अ कोलोट्रोपिस, वो एक प्रॉपर वे में इसको टच करते रहे। आप ये डायग्राम देखो, ट्विस्टेड में क्या होता है कि द होल्स ओवरलैप ईच अदर, यहां पे आप देखिए कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ये, ठीक है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि मार्जिनल ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर फैशन, ओवरलैपिंग है लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अंदर भी है। ये भी देखो इस वाले डायग्राम में, ये भी अंदर है और ये पार्ट उसी का दूसरा पार्ट भी अंदर है, ठीक है। अगर मैं पी प्लांट की बात करूं या बीन की बात करूं तो देयर आर 5 पीटल, उनमें 5 पीटल होते हैं। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप, सबसे ज्यादा ओवरलैप इसी में देखने को मिलता है। लेटरल पीटल्स यानी विंग्स भी देखने को मिलते हैं, विच इज टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पीटल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द कील। मतलब ये बाहर देखो, ये वाला देखो, दो बड़ा बाहर, फिर दो छोटे अंदर, फिर उसके भी अंदर दो हैं। तो इस तरीके का जो पैटर्न है, स्टाइवेशन है, उसको वैक्सिलरी कहेंगे या पेपिलियोनेसी कहेंगे। तो वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसी। आपको करना क्या है कि इस डायग्राम के नाम से इनका नाम याद रखिए। वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, ये इम्ब्रिकेट है और ये वैक्सिलरी है। और ये क्या है, दरअसल ये जो स्ट्रक्चर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बच्चे, ये इसी स्ट्रक्चर को यहीं से उठा के यहाँ पे लाया गया, इसी स्ट्रक्चर को, कि फ्लावर, आप कोई भी फ्लावर ले लो, उसको बीच से कट कर दो और उसके बाद उसको फ्रंटल व्यू में देखो तो उसका अरेंजमेंट पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो बच्चे ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका अबाउट द फ्लावर्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एंडोशियम गायनोशियम दोनों पार्ट को कवर करेंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और आपको डाउट क्लास भी, अगर किसी चीज़ की डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जो है 1 o'clock से फिर आप स्कूल में रिपोर्ट करके टीचर से कंसल्ट करके अपने डाउट को भी दूर कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।